नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नौतपा पे। पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लेकिन पहले जरा इस केंद्रीय मंत्री को सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज डालो। देखो, यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं, सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा है। वही आपका हमारा रिश्ता है, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, इस मंत्री जी की सलाह पर गौर मत कीजिएगा। एक प्याज एसी की बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो नौतपा आने वाला है उसमें ये प्याज आपकी सेहत की रक्षा नहीं कर सकता। और आपकी स्क्रीन पे मौसम विभाग का बुलेटिन है, जिसको मैंने ऐड किया है ताकि आप ये देख सकें कि स्थिति इस पर कितनी गंभीर है। चाहे वो एल नीनो के कारण हो, ये वैश्विक है, नो डाउट ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रहा है। प्री इंडस्ट्रियल एरिया में जितना तापमान था उससे हम ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास औसतन बढ़ चुके हैं। समंदर गर्म हो रहा है। वो गर्म हवाएं अब जब आएंगी तो धरती पर जहां हम रहते हैं, हैबिटेट करते हैं, वहां भी टेम्परेचर काफ़ी ऊपर जाएगा। और ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला जो 9 दिन होता है नौतपा का, उसमें तो हाल और बेहाल होता है। आप तो ऑलरेडी देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि किस तरीके से टेम्परेचर अभी 47, 48, 49 डिग्री के आसपास जा रहा है। बांदा हर दिन नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है बांदा? आप जाकर देखिए, वहाँ जो हमने धरती माँ का हाल किया है, जिस तरीके की खुदाई हो रही है, जिस तरीके का अवैध खनन हो रहा है, ये सब जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए। आज जब मैं नोएडा में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, आप यहीं पे 2 किनारों पे जाइए। एक वहाँ जहाँ बेतरतीब तरीके से मकान बने हैं, 2 घरों के बीच की दीवारें मानो एक से चिपकी हुई हैं। और एक जरा उन ग्रीन प्लस एरिया में जाइए जहाँ पे चारों तरफ सोसाइटी के पेड़ पौधे हैं, और वहाँ देखिए आपको 1.5 से 2 डिग्री का फ़र्क नज़र आएगा। अगर 45 डिग्री आपको सेक्टर 62 में रिकॉर्ड करेंगे, वही अगर आप सेक्टर 82 में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको 42 डिग्री दिखाएगा। तो खैर, आज हम चर्चा नौतपा की करेंगे। इस साल ये 25 मई से 2 जून तक चलेगा, यानी टोटल 9 दिन। ये साल का सबसे गर्म दिन माने जाते हैं। आमतौर पे ज्येष्ठ माह, जिसे बिहार यूपी में जेठ का महीना, जेठ की दोपहरिया, सबको पता है जेठ की दोपहरिया कैसी होती है। जब दोपहर में गांव के गांव सुनसान हो जाया करते थे, हम लोग जब बचपन में थे, तो धूल, आंधी और उस लू से बचने के लिए, गर्म हवाओं से बचने के लिए सारे कमरे खिड़कियां बंद करके अंदर बैठते थे। तो वो घर था छप्पर का, वो घर था फूस का, वो घर था ऊपर खपरैल था, वो उतने गर्म नहीं होते थे। आज जब ढलुआ मकान में हम रह रहे हैं तो वो तापमान सहन करना मुश्किल होता है। खैर, ज्योतिष और मौसम विज्ञान के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसके अगले 9 दिन को नौतपा कहा जाता है। रोहिणी 27 नक्षत्रों में चौथा नक्षत्र है, और इसके दौरान गर्मी चरम पर होती है। और सूर्य लगभग 15 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में रहता है, लेकिन शुरुआती 9 दिन ही तपिश वाले होते हैं, इसीलिए इसको नौतपा बोलते हैं। अब पौराणिक मान्यता ऐसी है कि जिसमें इन 9 दिनों में अगर बहुत तेज गर्मी पड़े तो मानसून के दौरान उतनी ही अच्छी बारिश होती है। इस बार तो मानसून थोड़ा जल्दी आ रहा है। बारिश देखते हैं कैसी होती है, क्योंकि एल नीनो के कारण असर पड़ेगा।
अब इसका धार्मिक ग्रंथों में कहाँ संदर्भ है? हम जिस नौतपा की बात करते हैं तो मत्स्य पुराण में है, जिसमें नक्षत्रों, ऋतुओं और सूरज की गति का वर्णन मिलता है और रोहिणी नक्षत्र को अत्यंत प्रभावशाली भी माना गया है। सूर्य जब रोहिणी में आता है तब प्रकृति में बदलाव के संकेत मिलते हैं। फिर विष्णु पुराण में इसका जिक्र है, जिसमें काल चक्र, ऋतु परिवर्तन और सूर्य की स्थिति का वर्णन है। लेकिन वाराह मिहिर ने बृहत संहिता में साफ तौर पर ये बताया है कि सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो गर्मी तेज हो जाती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, रोहिणी को शीतलता का नक्षत्र माना जाता है, लेकिन जब सूर्य इसमें प्रवेश करते हैं तो इसकी शीतलता को सोख लेते हैं और तापमान चरम पर जाता है। और ये भी बताता चलूं कि चंद्रमा की प्रिय पत्नी रही है पौराणिक कथाओं के आधार पर रोहिणी, अत्यंत उर्वर मानी जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ डरना है इससे, इसमें अगर गर्मी पड़ती है तो एक अच्छे मॉनसून का, बारिश का संकेत भी देती है। तो डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अपना ध्यान रखें। स्कंद पुराण और पद्म पुराणों में ये कहा गया है कि नौतपा के दौरान जो राहगीर होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनको ठंडी चीज़ें आप दान में दीजिए, जैसे जल, मिट्टी के घड़े, सत्तू, तरबूज, पंखे, ये होते हैं। अब एक मिथ भी है, मिथ्या, कि क्या सूर्य की धरती से सबसे करीब होता है इस दौरान? ऐसा नहीं है। असल में सूर्य धरती के सबसे करीब 3 से 5 जनवरी के बीच होता है, जब हम रजाई के अंदर कपकपा रहे होते हैं। और ये जो दूरी होती है, ये होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और जो सबसे दूर होता है वो 4 जुलाई गर्मी में, उस समय दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों है? फिर तो गर्मी नहीं पड़नी चाहिए अगर हम इतने दूर हैं जुलाई में, और उससे पहले अभी मई में थोड़े से और दूरी होगी, लेकिन 3 जून से तो काफ़ी दूर है सूरज, फिर क्यों इतनी गर्मी पड़ती है? तो इसका कारण ये है सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना। मई के महीने में पृथ्वी अपनी धुरी पर इस तरह झुकी होती है कि सूर्य के ठीक सामने उसकी किरण आती है। हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे वो धूप जो है वो हमारे भारत पे पड़ता है। वायुमंडल की कम दूरी तय करनी पड़ती है, बहुत कम क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है सूरज की रोशनी और अधिक गर्मी पैदा करती है। मई और जून के महीनों में दिन सबसे बड़े और रातें भी छोटी होती हैं। तो इससे क्या होता है, सूरज सुबह जल्दी निकलता है, देर से डूबता है। इस वजह से धरती को गर्म होने के लिए 13 से 14 घंटे लगातार धूप मिलती है और रात छोटी होने के कारण धरती उतनी ठंडी नहीं हो पाती। इसीलिए रात जब गर्म हो जाए तो गर्मी झेलना और मुश्किल होने लगता है। दूरी का भ्रम क्यों पैदा होता है? तो ज्योतिष शास्त्र में नौतपा का निर्धारण सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से होता है। कई बार लोग नक्षत्र चक्र और सूर्य पृथ्वी की भौतिक दूरी को आपस में मिला देते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। निष्कर्ष यही है कि जनवरी में सूर्य सबसे पास होता है, लेकिन भारत सूर्य से विपरीत दिशा में झुका होता है, इसलिए तिरछी किरणें पड़ने से ठंड होती है। मई में सूर्य दूर हो रहा होता है, लेकिन भारत बिल्कुल सूर्य के सामने झुका होता है, इसलिए सीधी किरणें पड़ने से भीषण गर्मी होती है। तो उपाय इसमें यही रखिए, लू और हीट स्ट्रोक का खतरा है। पर्याप्त पानी, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए बॉडी में। नींबू पानी, ORS का आप सेवन करें। दोपहर के समय अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, अपनी कार नहीं है, AC की व्यवस्था नहीं है, तो घर से बाहर न निकलें। सूर्य देव की उपासना करने और जल अर्पित करने का भी विशेष महत्व इस दौरान माना जाता है। कपड़े कैसे पहने? तो ऑफ कोर्स सूती पहने और सिर को ढक कर रखें, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा इस गर्मी में नौतपा में होता है। इस तरह के एक्सप्लेनर्स हम आप तक और लाते रहेंगे। अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। नमस्ते।